विष्णुराज चौहान के छोटे भाई महादेव ने ये भी बताया है, जैसे कि जान लीजिए हमारी बातचीत होती है भाई से, और जब मैं उनके बारे में उल्टा सीधा बोल रही थी तो भाई कोई भी रहेगा, जब वो निर्दोष है, उसकी कोई गलती नहीं है, तो वो जरूर एक्शन लेगा, जरूर बोलेगा कि आप मेरे बारे में ऐसा क्यों बोल रही हैं, क्यों वीडियो बना रही हैं। दोस्तों, तो मैं सारी गलती अपनी स्वीकार की हूँ, और वो मुझसे छोटा है और दिल का बहुत ही भोला भाला लड़का है दोस्तों। और उसने मुझसे बात की, बोला कि दीदी देखिए, जो भी है आप वीडियो बनाना बंद करिए, मत बनाइए वीडियो, और आप हमारे बारे में नहीं जानती हो। अपने बारे में सब कुछ बताया वो बच्चा, और उसको देख के मुझे काफ़ी तकलीफ हुई कि इस वक्त उसके साथ कोई भी नहीं है। सोचिए, तो उसके आगे पीछे उसका साथ देने वाला कोई नहीं है, ठीक है ना। उसकी पूरी फैमिली उजड़ गई, जैसे कि अपने भाभी को भी वो बता रहा है कि मेरी भाभी भी दुनिया छोड़ के चली गई दीदी, और भाभी अगर जो रहती तो आज कुछ और ही रौनक होती और इतने लोग उंगली भी नहीं उठा पाते। बात तो सही है महादेव की। और दूसरी बात उन्होंने ये भी रखी है, मुझसे ये भी बोला है कि दीदी अगर जो विष्णुराज चौहान दोषी होता, ठीक है, उस लड़के की बातों में गाइस मैं बता दूं ना कि होता है ना कि कुछ लोगों को देख के ऐसा लगता है कि हाँ वो बात बना रहे हैं, बात को घुमा रहे हैं, इधर उधर बोल रहे हैं, लेकिन महादेव से बात करने के बाद एकदम स्पष्ट यही लगा कि उस लड़के के अंदर कहीं ना कहीं सत्यता है, मासूमियत है, और एक जो है वो उसको मतलब बहुत बहुत ही सही लड़का है। वो बात करने से खुद ही लगेगा, आप लोग फेस टू फेस जाइएगा महादेव से मिलने, महादेव से बात करिएगा तो खुद पता चलेगा कि महादेव किस टाइप का लड़का है, ठीक है। उन्होंने ये भी कहा कि दीदी अगर जो विष्णुराज चौहान दोषी होता ना, और भाभी का अगर जो उसने भाभी के साथ ऐसा किया होता ना, तो मैं खुद उसके साथ नहीं खड़ा होता, मैं खुद उसका साथ नहीं देता, मैं खुद उसके लिए नहीं रोता, खुद नहीं तड़पता, खुद नहीं कुछ करता। तो आई प्राउड ऑफ यू महादेव, मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है। भरोसा है तुम पे कि तुम गलत नहीं हो, ठीक है। तो दोस्तों सही बात है, अगर जो वो लड़का बोल रहा है तो कहीं ना कहीं उसकी बातों में सच्चाई है। वो खुद बोला है कि दीदी अगर जो विष्णुराज चौहान दोषी रहता तो मैं खुद उससे हाथ जोड़ लेता, उसका साथ नहीं देता, उसका सपोर्ट नहीं करता, लेकिन कहीं ना कहीं महादेव जो है विष्णुराज चौहान के साथ है और जाता है मिलने। मैं जब बोली थी एक वीडियो में, मैं एक वीडियो बनाई थी, उसके ऊपर गुस्से में मैं वीडियो बनाई थी, मैं बोली थी जाता है झूठ में मिलने जाता है, झूठ मूठ का घूम के जेल के बाहर चला आता है और लोगों से बोलता है कि हम मिल के आए हैं। तो उसके 2-3 दिन बाद ही महादेव गया था विष्णुराज चौहान से मिलने, जो कि मोहर लगवा के आया था, और सोशल मीडिया के सामने भी दिखाया था उसने कि विष्णु चौहान से वो हमेशा मिलता है, उसके लिए सौर सामान हर एक चीज उसकी माता जी देती हैं, लेके जाता है। उसके चैनल से जो भी पैसे आते हैं वो सिर्फ विष्णुराज के काम में ही लगाता है, वो अपने ऊपर खर्चा नहीं करता है। वो अपने चैनल से जो कमाता है उसका खर्चा बर्चा अपने परिवार में जो है महादेव चलाता है, ठीक है। ये सारी बातें उसने मेरे सामने रखी और मुझे बहुत ही दुख हुआ दोस्तों सुन करके, बहुत ही दर्द हुआ, क्योंकि होता है ना कि एक बच्चा जब अकेला रहता है, उसके आगे पीछे कोई नहीं रहता है, समझदारी नहीं रहती है ना, तो वो किस तरह से हैंडल करे चीज़ों को ना समझ में नहीं आता है, ठीक है। और उसके बाद रही बात ज्योति की, तो ज्योति आज नहीं तो कल उसके घर ही में रहेगी, वो कहीं बाहर नहीं जाएगी। उसके बारे में भी हमको पता नहीं था। अब ये सब क्या करने वाले हैं क्या नहीं करने वाले हैं, इस चीज के बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे दोस्तों, लेकिन ज्योति भी एक अच्छे घर की लड़की है, ठीक है। वो भी अपना काम कर रही है, महादेव के साथ में काम करने के लिए आती है, और देखते हैं उसका चेहरे का एक्सप्रेशन, वो हाव भाव कितनी मासूम लगती है, एकदम बच्चों की तरह बोलती रहती है। उसकी वीडियो मुझे अच्छी लगती थी, ऐसा नहीं है कि मैं उसकी वीडियो देख के जलती थी, ऐसा कुछ नहीं था कि मैं उसकी वीडियो पे जलती थी, मुझे जेलस होता था, ऐसा कुछ नहीं था। बस मुझे ये था कि वो मालती के घर में क्यों रह रही है, मुझे कुछ सच्चाई पता नहीं थी, इसलिए मैं बोले जा रही थी। जब मुझे सच्चाई पता चली तब मैं समझी कि हाँ भाई देखिए, जब तक कोई किसी से बात नहीं किया रहता है, किसी से मिला नहीं रहता, उसके बारे में जानकारी नहीं रहती है, तब तक तो लोग गुस्सा अपना दिखावे करते हैं, जाहिर सी बात है। सोशल मीडिया पे कुछ चीज़ें ये लोग दिखाए थे, उसके अकॉर्डिंग जो हम रिएक्शन देते थे, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी गलती थी, हमने महादेव को बहुत सारी बातें सुना दी जो कि नहीं सुनानी चाहिए थी हमको। लेकिन चलिए ठीक है, और महादेव का जो भी है कोई रोल नहीं है इन सब चीज़ों में, जो भी है बहुत साइड रहता है। और शादी की बात रही तो शादी होगी महादेव की तो पूरी दुनिया को पता चलेगा दोस्तों, हम ही नहीं पूरी दुनिया को पता चलेगा, अपडेट मिलेगा।
और जो भी है वो अभी अपने भाई के लिए दुखी है। ये बहुत ही बड़ी बात है अपने आप में कि दोस्तों एक भाई के लिए दुखी है और वो अपनी खुशी नहीं जाहिर कर रहा है क्योंकि भाई नहीं है उसका, तो ये अच्छी बात है। और सबसे अच्छी बात ये है कि वो युवराज के बारे में सोच रहा है, ठीक है ना। ये सबसे बड़ी बात है कहीं ना कहीं कि युवराज के बारे में वो सोच रहा है कि मेरे बेटे का क्या होगा, मेरे बेटे का भविष्य खराब हो रहा है, उसका भविष्य अंधकार में हो रहा है। तो देखिए उसकी माँ नहीं है, युवराज की माँ नहीं है इस दुनिया में अब, तो सोचेगा कौन उसके बारे में। आप लोग खुद ही सोचिए कि उसके बारे में सोचेगा कौन। और रही बात जो भी है, ये जाती हैं विष्णु की मम्मी जो है ना, सर सामान लेके भी जाती, जैसे कि एक वीडियो में मैंने बोला था कि जाती हैं युवराज से मिलने तो कुछ लेके नहीं जाती हैं, क्योंकि दिखाया गया था वीडियो में कि भाई नहीं कुछ लेके जाती है। उसका भी एक रीजन है दोस्तों, ये लोग डरते हैं कि कहीं कुछ दे ना दे, कहीं कुछ मतलब जहाँ पे युवराज है वो लोग डरते हैं कि ये लोग कुछ ले जाके दे ना दे, सामान में कुछ ला के दे ना दे युवराज को, इसलिए ये विष्णु की मम्मी डरती हैं, इसलिए कुछ लेके नहीं जाती हैं। नहीं तो कौन सी ऐसी दादी होगी कि मतलब अपने नाती के लिए कुछ लेके नहीं जाएगी, ये भी सही बात है। तो दोस्तों देखिए जो जैसे वीडियो रहती है ना उसी के अकॉर्डिंग मेरा रिएक्शन रहता है, लेकिन मैंने महादेव को समझा है कहीं ना कहीं अच्छा लड़का है वो, और जो भी है अच्छा लड़का है। इतने कम उम्र में इतनी सारी चीजें वो देखा है। हालांकि मालती को भी वो गलत नहीं बताता है, मालती को भी हमेशा भाभी ही कह के बोलता है, भाभी हमको बहुत मानती थी, भाभी बहुत अच्छी थी। अब जो भी चीजें हुई वो तीसरे के ध्रुव हुई है, तीसरे के आग लगाने से हुई है, उसका घर बर्बाद हुआ है। देखिए कभी भी घर बर्बाद होता है ना तो तीसरे की वजह से ही घर बर्बाद होता है, ना कि खुद की वजह से, ठीक है। तो तीसरे की वजह से ही विष्णुराज चौहान का घर बर्बाद हुआ है, ठीक है। जैसा कि सोशल मीडिया पे आए दिन आप लोग देख रहे हैं, घर फोड़ने वाला तीसरा ही होता है। तीसरा जब आके घर में बैठका ले लेता है ना तो उसका घर नाश होना ही है। और जब किसी कामयाबी की सीढ़ी पे आप लोग चढ़ते हैं ना तो अपने ही हित बन के, अपने घर के लोग ही हित बन के जो ना दुश्मन बन के अटैक करते हैं, ठीक है ना। हित रहेंगे आपके बहुत करीब रहेंगे, बहुत करीबी दिखाएंगे, लेकिन जब आपको बर्बाद करना रहेगा ना तो वो करीबी लोग ही कहाँ से वार करेंगे आपके पीछे, कहाँ से आपके पीठ पीछे वो वार करेंगे आपको खुद नहीं पता चलेगा, और आपका घर जो है ना पूरी तरह टूट के बिखेर देंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए ये वीडियो है अगर जो अच्छी लगी तो शेयर जरूर करिएगा, आप लोगों से विनम्र निवेदन है। और अपने घर की फैमिली में चाहे हस्बैंड वाइफ हो, चाहे कोई भी रिश्ता हो, अपने घर की फैमिली में किसी तीसरे को कभी आने मत दीजिएगा, चाहे वो कोई रिश्ता हो। और जो कि आप कामयाबी की सीढ़ी पे जा रहे हो ना तो कभी तीसरे को इन्वॉल्व ना होने दीजिएगा, नहीं तो घर टूट के बिखर जाता है, ठीक है ना। महादेव की कोई गलती नहीं, महादेव बहुत अच्छा लड़का है और बहुत ही प्यारा लड़का है वो। तो वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, और शेयर जरूर करिएगा मेरी वीडियो को। चलते हैं, हर हर महादेव, जय माता दी।